मसीह के नाम में हर एक भाई बहन को हमारा नमस्कार। इस शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बातें करने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक 5-10 मिनट हम आपसे प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बातें और उसका सुसमाचार आपके सामने रखकर आपसे हम विदा लेंगे। परमेश्वर के वचन से मैं एक बात पढ़कर प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश आपके साथ बांटना चाहूँगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में इस तरह से लिखा है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की वचनें हैं, इसलिए मैं खुद ही इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। प्रेम जो परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए एक आशीष को लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो उसने कुछ किया। जैसे हम जब किसी से प्रेम रखते हैं तो उनके लिए कुछ करते हैं। When we love somebody, we do something for them. जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा तो परमेश्वर ने क्या किया? हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया इसलिए जगत को बनाया। सच है, परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया इसलिए मनुष्यों के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया। यह भी सच है। जो सूर्य हम देखते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो हवा हम श्वास में लेते हैं, सब परमेश्वर ने दिया है। यह भी परमेश्वर का एक प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का जो सबसे उन्नत प्रेम का परिचय है वो ये है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये एकलौता पुत्र कौन है जिसको परमेश्वर ने हमें दिया? यूहन्ना सुसमाचार में ही यूहन्ना इसका जवाब देता है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र दिया, लेकिन कौन है ये परमेश्वर का एकलौता पुत्र और इसका नाम क्या है? यूहन्ना सुसमाचार उसके 1 अध्याय में इस तरह से लिखा है 14वें वचन में, वर्स 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ये बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। 18वां वचन में भी यही कहा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर और उसका पुत्र। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उस पुत्र ने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया। उस व्यक्ति का नाम वर्स 29 में बताता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, दिस इज द नेम। परमेश्वर के पुत्र का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए कि हमें जीवन दे, कि मनुष्य उद्धार पाए। उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा। उद्धार का मतलब है पाप के जो दंड है उससे छुटकारा। सारे मनुष्य ने जो पाप किया है उसके कारण वो परमेश्वर के दंड या परमेश्वर के प्रकोप के पात्र हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया कि उस परमेश्वर के प्रकोप को निकाल दे। कैसे निकाल दे? यहां पर यूहन्ना कहता है कि ये जगत के पाप को उठा ले जाता है। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, उसमें से एक वचन मैं पढ़ के बंद कर दूंगा। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसमें एक वचन 5वां अध्याय, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा।
तीन चीजें इसमें हम देखते हैं इस वचन में। एक, परमेश्वर और उसका प्रेम। दूसरा, मनुष्य और उसका पाप। तीसरा, मसीह और उसकी मृत्यु। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम पर मरा। नोटिस द थ्री थिंग्स इन दिस वर्स। वन, गॉड एंड हिज लव, परमेश्वर और उसका प्रेम। सेकेंड, मैन एंड हिज सिन, मनुष्य और उसका पाप। थर्ड, क्राइस्ट एंड हिज डेथ, मसीह और उसकी मृत्यु। परमेश्वर के प्रेम के कारण मसीह की मृत्यु, मनुष्य के पाप के कारण मसीह की मृत्यु। इसका परिणाम क्या है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के जीवन को पाते हैं। वही यूहन्ना ने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस शाम के समय में यही शुभ संदेश है कि जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पाकर परमेश्वर के साथ हमेशा रहेगा। और इसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे बचा। हे प्रभु मेरे पापों के लिए मुझे माफ कर, मुझे परमेश्वर की संतान। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहां एक छोटी सी प्रार्थना अगर आप प्रभु यीशु मसीह से करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको यह अनंत जीवन देगा। प्रभु इन वचनों से हमें आशीषित करे। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आपसे विदा लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों को इस तरह से ध्यान करने के लिए आपने हमारी मदद सहायता की है। इन बातों को आप आशीषित करें और जिन लोगों ने इन वचनों को सुना है उनके हृदय में ये वचन कार्य करे कि वे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए, कि उनके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।